दुनिया भर की तरह हिंदुस्तान में भी ईद उल फित्र मनाने की तैयारी जोरों पर है। मुसलमानों का सबसे मुकद्दस महीना रमजान खत्म होने वाला है। बाजारों में अवाम की भीड़ नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुसलमानों को लेकर जो सियासत चल रही है, इसका असर अब आने वाले ईद के त्योहार पर भी देखने को मिलता नजर आ रहा है। यूपी हुकूमत ने सख्त हिदायत दी है कि ईद की नमाज सड़कों पर न पढ़ी जाए। इस हुक्म पर अमल करने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। संभल, बलिया और मेरठ में पुलिस ने अलग से एडवाइजरी जारी की। कहा गया है कि यूपी में ईद की नमाज सड़कों पर न पढ़ी जाए, सिर्फ ईदगाह और मस्जिद में नमाज अदा की जाए। संभल में घर की छतों पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। इंतजामिया ने कहा कि भीड़ ज्यादा होने पर नमाज 2 बार में होगी। अगर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ी तो FIR दर्ज होगी। नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। बीजेपी के MLA ने भी दिल्ली में सड़क पर नमाज न होने की मांग की है, तो वहीं हरियाणा बीजेपी सरकार ने ईद की छुट्टी ही कैंसिल कर दी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ईद पर मुलाजमीन की छुट्टी रद्द कर दी है। तो वहीं ईद को लेकर पुलिस मुंबई में भी हाई अलर्ट पर है। कुल मिलाकर आजाद हिंदुस्तान में शायद ऐसी तस्वीर पहली बार नजर आ रही है जब मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार पर इस कदर सरकारी पहरा होने जा रहा है। सड़कों और गलियों में पुलिस गश्त कर रही है, CCTV से निगरानी रखी जा रही है, छतों की निगरानी की जा रही है। ईद को लेकर 1000 मसले नजर आ रहे हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि लाखों मुसलमान अपने घरों से निकलकर ईद की नमाज अदा करते हैं और पुरसकून तरीके से अपने घरों को लौट जाते हैं। न कहीं हंगामा होता है, न कहीं किसी मंदिर के सामने कोई मुतनाज़ा नारा लगाते हुए कोई वीडियो वायरल होता है, लेकिन फिर भी मसला इस बार ईद से ही नजर आ रहा है। सलाम TV के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।